फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो हो ही गया होगा और आप लोग का अभी जो है भाइबा होने वाला है। आप लोग का भाइबा का डेट भी दे दिया गया है। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच कभी भी आप लोग का भाइबा जो है हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाइबा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सटर्नल भाइबा कैसे होता है, तो वो थोड़ा बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोग का सारा डाउट दूर करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि भाइबा कैसे होता है, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आप लोग जब भाइबा देने जाए तो अपना फुल प्रिपरेशन के साथ जाए और आप लोग को अच्छा मार्क्स मिले। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो आप लोग का भाइबा जो है, भाइबा होता कैसे है, डिप्लोमा में भाइबा कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का जो अभी जो भाइबा होगा, मतलब एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बाद जो एक्सटर्नल भाइबा होगा, आप लोग का 2 भाइबा होता है, एक इंटरनल भाइबा होता है, एक एक्सटर्नल भाइबा होता है। तो इंटरनल भाइबा में आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल, वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भाइबा होता है, जो कि कॉलेज के टीचर ही आपका भाइबा लेते हैं। उसके बाद जब आपका जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो जाता है तो दूसरे कॉलेज के टीचर आते हैं आपका भाइबा लेने के लिए, और इसमें आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, इन दोनों सब्जेक्ट का ही भाइबा होगा। तो इतना तो पता चल गया कि दूसरे कॉलेज के टीचर आएंगे आपका भाइबा लेने के लिए। तो भाइबा में जो है आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, आपके बुक से ही पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ पूछे जा सकते, जैसे आपका फार्मूला वगैरह हो गया, वो सब आपसे पूछे जा सकते बाहर से। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी बुक का जो है बाद में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि आप लोग जब भी भाइबा देने जाए तो कैसे जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जब भी आप लोग का भाइबा होगा, भाइबा के दिन आप लोग यूनिफॉर्म पहन के जाइएगा, एकदम मतलब मेंटेन करके यूनिफॉर्म जो है पहन के जाइएगा। अगर आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं है तो आप फॉर्मल पहन के ही जाइएगा। तो आप यूनिफॉर्म पहन के जाइएगा और आप जो है फॉर्मल शूज़ पहन के जाइएगा, अपना जो है सारा चीज़ मेंटेन करके जाइएगा एकदम फॉर्मल तरीके से। जब आप भाइबा देने जाए तो जो भी आपका भाइबा लेंगे उनके सामने एकदम अच्छे से जाइएगा। और जब आपका भाइबा मतलब लेंगे, आप जब टीचर के सामने बैठे होंगे तो आपको टीचर जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ज़्यादा उनसे मतलब ये नहीं करना है, फ्रैंकली नहीं हो जाना है। टीचर आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको बस उतना ही आंसर देना है। आप अगर ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसमें आपको घुसा देंगे। मतलब टीचर आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे तो आपको एक ही का आंसर देना है, ऐसा नहीं आप उसको पूरा डिटेल्स में समझाने लगे। अगर आपके जो टीचर है वो बोलेंगे कि आप डिटेल्स में समझाइए तो ही आप डिटेल्स में समझाइएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही बताइएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछने लगेंगे, फिर अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। और जब भी आप भाइबा देने जाए तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाइएगा, यानी कि कोई भी एक चैप्टर, 1 से 2 चैप्टर आप अच्छे से करके जाइएगा। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आप जो है 1 से 2 चैप्टर अच्छे से करके जाइएगा, केमिस्ट्री में भी 1 से 2 चैप्टर अच्छे से करके जाइएगा। कि अगर आपको कोई जो है नहीं आता, आपसे टीचर जो क्वेश्चन पूछे अगर नहीं आता है, तो अगर टीचर आपसे ऐसा पूछे कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो आप बता पाए कि हाँ हम ये चैप्टर पढ़ के आए हैं, आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, जिस सब्जेक्ट से आपको उम्मीद है, मतलब जिस चैप्टर से आपको लगता है कि इस चैप्टर से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो वो चैप्टर आप मत बताइएगा। जो चैप्टर इजी है आप वही चैप्टर बताइएगा कि यही चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, इससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो चैप्टर जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन करके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं जो खुद ही बोलते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हैं, आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हैं वो बताइए, हम उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप कोई सा भी 2 या 1 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, टीचर आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपसे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तक बैठा कर आपसे ही क्वेश्चन पूछते गए। आपसे बस 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे, उसके बाद अगले स्टूडेंट को बुलाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, 50 से 60 स्टूडेंट रहते हैं एक एक ब्रांच से, तो फिर सबसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा कि एक एक जन को बैठा के आधा आधा घंटा तक क्वेश्चन पूछे। आपसे बस
3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे बस, उससे आपको उसके बाद आपको जाने देंगे। उसी में आपका है, वही जो आपका 5 मिनट है, 5 मिनट में नहीं, वही आपका जो 2 मिनट में है, उसी पर आपका जो है मार्क्स डिपेंड करता है। आप वो 2 मिनट में क्या बोलते हैं उसी पे आपका जो है मार्क्स डिपेंड करता है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आपसे जो है कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप मतलब ऐसे हम जो बताते हैं आप उसको तो करके ही जाइएगा, और आप जो है 1-2 चैप्टर अपना अच्छे से करके जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी फिजिक्स का सिलेबस हम ओपन किए हुए हैं। तो फिजिक्स में टोटल आपका कितना चैप्टर है? फिजिक्स में टोटल 7 चैप्टर है। तो आप जो है ये 7 चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, मतलब एक बार इसका समरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम के पहले आप तो सारा चीज़ पढ़ ही चुके हैं। तो अभी भाइवा के लिए आप एक बार सारा चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार समरी कर लीजिएगा कि किसमें क्या है, अच्छे से मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि भाइवा में तो आपको रट्टा मारना नहीं है ना, बस समझना है। तो आप समझ लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हम एक बात बताना भूल गए थे कि भाइवा में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है। आपको जिसमें अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश आपको जिसमें अच्छा लगे आप उसमें आंसर दीजिएगा। एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका हिंदी में भी उसको समझा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही समझाएं। तो देखिए, फिजिक्स में आपका 7 चैप्टर है, तो सबको एक बार अच्छे से समरी एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कौन क्या है। अब देखिए, फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे इजी चैप्टर क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे इजी चैप्टर है, तो आप इसको तो करके ही जाइएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। कि अगर आपसे पूछे कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो आप बता सके कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम करके आए हैं, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक टॉपिक है इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी भी आपका जो है इजी चैप्टर है, तो आप इसको भी करके जाइएगा। उसके बाद और कौन सा चैप्टर है आपको? उसके बाद आपको जो भी चैप्टर इजी लगे आप वो करके जाइएगा, लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट और इलास्टिसिटी ये दोनों सबसे इजी है, तो इसको तो करके ही जाइएगा। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो करके जाइएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जैसे आपका हो गया CGS यूनिट्स, MKS यूनिट्स, SI यूनिट्स, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फिजिक्स में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी से ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यंग मॉड्यूलस क्या है। यंग मॉड्यूलस क्या है। उसके बाद आपसे ऐसे पूछ देगा कि बल्क मॉड्यूलस क्या है। बस इसका आप सबको जो है इन सब का एक एक लाइन में आंसर देना है। हुक्स लॉ क्या है? तो हुक्स लॉ क्या है आप सबको पता ही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि स्ट्रेस क्या है। जब भी आपसे पूछेगा कि हुक्स लॉ क्या है, इस क्वेश्चन का भी जो है संभावना रहता है कि आपसे पूछ देगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इसका साइन क्या होता है, स्ट्रेस का साइन क्या होता है, स्ट्रेन का साइन क्या होता है। ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये सब अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद जो है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे हम एक चैप्टर का नाम ले लेते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, तो इससे जो है आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऐसा यूनिट। देखिए, आपसे पूछ देगा कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जो कि आप सबको पता है वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है। उसके बाद जो है डायमेंशनल फार्मूला, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि आप सबको पता है 1/2 mv²। उसके बाद पूछ देगा ऐसा यूनिट ऑफ पावर, क्या ऐसा यूनिट ऑफ पावर। उसके बाद और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि और जो है फिजिक्स से आपको क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ये सब क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछ सकते हैं, तो उन सबको भी आप करके जाइएगा। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, तो ये आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा कि कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है। उसके बाद जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपका क्या क्या है, MKS सिस्टम, SI यूनिट, ये सब जो है आप अच्छे से करके जाइएगा। डायमेंशनल फार्मूला,
क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये सब जो है आप अच्छे से करके जाइएगा सारा चीज़, जैसे वर्क, पावर, उसके बाद और भी जो जो चीज़ होता है सबका जो है डायमेंशनल फार्मूला, एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट, ये सब आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। और जो है किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू पूछे तो वो वैल्यू सब भी अच्छे से करके जाइएगा। इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपसे एकदम बुक के अंदर से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एक्सटर्नल में क्या होता है ना, आपसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक्सटर्नल में आपको लिखना पड़ता है, इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, बस सर को आप कैसे समझा पा रहे हैं बस वही देखेंगे कि आपका समझाने का तरीका कैसा है। उसके बाद फिजिक्स में आप लोग ये सब कर लीजिएगा। तो उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इससे जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इन सब का प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है, एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है, ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सब भी आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये सब भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ देंगे कि ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इन सबको तो अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद आपका आ गया होम्स रूल क्या होता है, बस सबको आपको एक एक लाइन में समझाना है। उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है एग्जामिनर आपको वहाँ पर कॉपी पेन देके आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ इसका, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको बोलने बोलेगा, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बताने बोलेगा। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आता है, उससे आपको पूछ देगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। उसके बाद जो केमिकल फार्मूला होता है, जो आपका केमिकल फार्मूला जैसा आपका हो गया सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। उसके बाद पूछ देगा कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हाइड्रोलिक का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। ये सब केमिकल फार्मूला भी आप लोग करके जाइएगा। उसके बाद आपका जो मेटल एंड एलॉय चैप्टर आ जाता है, उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ओर्स जो है, जैसे आपका पूछ देगा कि ओर्स जो है एल्युमिनियम का ओर क्या है, जो कि बॉक्साइट, कॉपर का ओर क्या है, आयरन का ओर क्या है। ये सब जो ओर है मेटल एंड एलॉय से, ये सब ओर आप लोग जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, ये जो उसका 4 मेथड होता है, वो 4 मेथड भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रेडिकल क्या होता है। और रेडिकल का जो 2 टाइप होता है, एसिड और बेस। तो एसिड और बेस जो है, ये एसिड रेडिकल क्या होता है, बेस रेडिकल क्या होता है। तो एसिड रेडिकल ये जो है नेगेटिव, और बेसिक रेडिकल ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन होता है, इसमें नेगेटिव आयन होता है। तो ये जो है रेडिकल भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो फ्रेंड्स, जो आप लोग को इतना बताए, आप लोग अगर इतना कर लेते हैं तो मतलब जो है एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग सारा चैप्टर को एक बार देख जरूर लीजिएगा, और ये जो आप लोग इतना बताए ये सब आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। तो अगर आप लोग को और भी कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे बनाऊं। तो चलिए, मैं मिलती हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।